कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनों की देरी से आने का सिलसिला लगातार जारी है और अब भी ये सिलसिला जारी है। ट्रेनें देरी से यहाँ पर पहुँच रही हैं। यहाँ पर करीब 12 ट्रेनें देरी से पहुँच रही हैं, जिससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है, जिसके चलते ज़्यादातर ट्रेनें लेट हो जा रही हैं और इसका खामियाजा यात्री भुगत रहे हैं। लगभग अमूमन जो कोहरा है उसकी वजह से लगभग ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत भी हो रही है। बाकी अगर स्टेशन में व्यवस्था की बात की जाए तो ठीक है, मगर पानी और शौचालय की व्यवस्था अगर बेहतर होंगी तो और बेहतर होगा। ठंड कोहरे का असर अभी भी जारी है। यही वजह है कि कानपुर से होकर गुजरने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें विलंब है। क्या वंदे भारत, क्या राजधानी, क्या रिवर्स शताब्दी, क्या कालका और क्या नॉर्थ ईस्ट, ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें विलंब चल रही है। कोई 15 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई 3 घंटा और कोई 4 घंटा। और ऐसे में यात्री हैरान और परेशान है। अगर रेल अधिकारियों की माने तो रेल अधिकारियों का साफ कहना है कि दुर्घटना से देर भली विजन। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। नोएडा से खबर, जहां पर नोएडा अथॉरिटी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अहम फैसला लिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा। IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस की ओर से तय मानकों के अनुसार सिक्योरिटी फीचर इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की ओर से कंसल्टेंट कंपनी रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंट स्टडीज ने सर्वे किया है। दिल्ली को आगरा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के सफर को सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वक्त हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर ही मौजूद हैं। आपको बता दें, सड़कों पर ये जो व्हाइट पट्टी के मार्केशन है, इस पर भी काम किया गया, इस पर भी सर्वे किया गया और ये बताया गया कि इनको और चौड़ी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो साइड्स में क्रैश बीम बैरियर्स लगे हुए हैं, इन पर जो येलो कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, जो रात में हादसे रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि इसके इतर सड़क नहीं है, इन तमाम चीज़ों में सुधार करने के लिए। साथ ही आप देखेंगे कि सड़कों पर बड़े बड़े पोल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो शौचालय, टॉयलेट्स बनाए गए पब्लिक सुविधाओं के लिए, इन तमाम चीज़ों का सर्वे किया गया। फुट ओवर ब्रिज का सर्वे किया गया और कई खामियां पाई गई हैं। अब जिसको बेहतर किया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे करीब 24 किलोमीटर के आसपास का है, यानी दोनों तरफ की बात करें तो 48 किलोमीटर का होता है। लिहाजा ये सर्वे किया गया। सर्वे में ये बात निकल के आई कि तमाम खामियां हैं और उन खामियों को अब सुधारा जाएगा। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने एक अनोखी पाठशाला शुरू की है। इस पाठशाला में बच्चों को महाकुंभ और कुंभ से जुड़ी हुई सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हो इस पाठशाला की। वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्कूलों में एक बुकलेट बंटवाया है, जिसमें महाकुंभ को लेकर सभी तरह की जानकारियां हैं। हर दिन करीब आधे घंटे बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है, और थोड़ी देर में हम आपको संक्षेप में सब बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या इसमें दिया है। और वर्तमान में हो रहे महाकुंभ और कुंभ के इतिहास और वर्तमान में जो कुंभ में सुविधाएं डेवलप की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसकी जो भौगोलिक जानकारी है, उसको लेकर के पूरी बुकलेट तैयार की गई है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है। और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10-10, 15-15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के बच्चों को छोड़कर, जिनकी बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर बाकी बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। चूँकि सबसे बड़ा पर्व ये हमारे देश का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक गैदरिंग यहाँ हो रही है, तो सभी प्रदेश के बच्चों को और उनके परिवारों को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए इस महाकुंभ की पाठशाला का हर विद्यालय में आयोजन कराया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी क्लास में महाकुंभ को लेकर के पाठशाला चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा शुरू की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा बच्चों को महाकुंभ की मान्यताएं, महत्व बताई जा रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट भी वितरित किया जा रहा है और इस बुकलेट को लेकर के प्रत्येक दिन आधे घंटे महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा। इन नौनियालों के जरिए
जो कुंभ की महात्म है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ की विशेषता यह बच्चे जानेंगे। उद्देश्य यही है कि ये बुकलेट में बच्चों को दिया जा रहा है, या स्वयं भी अध्ययन करें, और मैं भी इसमें आधा घंटा हर दिन कोशिश करूंगी, इस पे चर्चा होगी बल्कि, और चर्चा हो इसलिए कि महाकुंभ के बारे में जाने, इसका जो महत्व है, इसकी जो टैग लाइन है वही मेन है कि सभी देखिए सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कुंभ। तो इसी के बारे में मैंने इन लोगों को बताया कि महाकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, कहाँ पे लगता है, इसकी जो धार्मिक कथा है वो क्या है इसके पीछे। और उसके अलावा इस बार जो इसमें टेक्नोलॉजी जो बहुत यूज़ हुई है, सब चीज़ डिजिटल इसमें हो रहा है, इससे AI यूज़ हुआ है, सुरक्षा की बहुत व्यवस्था है। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने हम लोगों के आ रही हैं कि स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यह ज्ञान दिया जा रहा है? इसके पहले भी क्या आपने ऐसा क्लास चलाया? नहीं, पूर्व में तो ऐसा कभी नहीं था, ये प्रथम बार है। और ये सरकार की, प्रदेश सरकार की भी बहुत मैं आभारी हूँ कि कम से कम इसी माध्यम से बच्चे इस महाकुंभ के बारे में, मैं भी स्वयं भी महाकुंभ तो नहीं जानती थी, पूर्ण कुंभ जरूर जानती थी, तो मुझे भी ये जानने का अवसर मिला और बच्चों को बता पाए कि 144 साल बाद जो है ये ऐसा शुभ अवसर मिला है। खबर संभल से, जहां पर खुदाई के दौरान एक गांव में घड़े में कुछ सिक्के और बर्तन मिले हैं। प्रशासन ने इन सिक्कों को अपने कब्जे में ले लिया है। सिक्के काफी पुराने दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी राजा महाराजा के समय में इसे जमीन में दबाया गया। देखिए, जो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर खुदाई के दौरान बाहर निकल रहे हैं। एसआई की ओर से संरक्षित अलीपुर खुर्द के अमरपति खेड़ा इलाके में यह ऐतिहासिक धरोहर मिली है, जिसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। पुराने सिक्के मिले हैं, क्या है पूरा मामला? वहाँ पर कल एसआई की टीम गई थी और उस स्थल को उन्होंने अमरपति खेड़ा के नाम से चिन्हित किया। अमरपति खेड़ा जो है वो पूर्व से एसआई के द्वारा सन 1920 से ही संरक्षित स्थल रहा है, तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने विजिट किया था। मैम, क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकली? वहाँ कुछ पुराने मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और वहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पुरानी समाधियाँ रही हैं पहले से। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, 26 जनवरी को लेकर लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। परेड चारबाग से शुरू होकर बर्लिंगटन चौराहा, विधानसभा होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक पहुंची है। वहीं स्कूली बच्चों ने फुल ड्रेस रिहर्सल जो किया है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, झांकियां भी निकाली गई हैं। इस बीच बच्चों ने भक्ति के गीत भी गाए हैं, डांस भी किया है। एटीएस के जवानों ने विधानसभा के सामने सलामी भी दिए हैं और इस मौके पर सीनियर अधिकारी, सेना के जवान, स्कूल और कॉलेज के छात्र पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल आप देख रहे हैं 26 जनवरी को जो होना है। और इस बीच आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने लंबी तैयारी की है, कई दिनों से तैयारी होती आ रही है, स्कूल के बच्चे फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं लखनऊ में। लेकिन जो कार्यक्रम किया जाना है ये होगा 26 जनवरी को कार्यक्रम, जिसके लिए ठंड के बीच में ये बच्चे अपने जोश को दिखाते हुए और रिहर्सल करती हुई ये तस्वीरें लखनऊ से कैमरे में कैद हुई। प्रगतिपुरम का दल ये सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रहा था और अब